इंतजार कर रहा है, अपने अपनी अपनी अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरा और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ, उसको उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहें, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं। लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNAs ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज़ पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर, आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरू किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार हैं, आपको इसलिए बिठाया गया है। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। शफकत अवान साहब, आप भी फरमाइए, कल आप भी मौजूद थे वहाँ। मारा भी और प्रिजन वैन में भी डाला, अच्छा खासा कहाँ तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। ज़िया के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका रशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका रशीर नहीं हुआ। लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेम्बरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारे भाई जो कि वज़ीर हैं सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी ज़बान हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPOs और आप MNAs की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो वकला के साथ उसने काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहाँ पे मौजूद लोग जितने भी थे
کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان سین کو کیپچر کر سکے، لیکن ایک دو ویڈیوز ہیں جس میں خان صاحب کی فیملی کے ساتھ شدید قسم کی مس ہینڈلنگ کی جا رہی تھی۔ کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ اس وقت ملک میں سخت ترین اور کوئی جمہوریت نہیں ہے اگر ممبران پارلیمان، وکلاء اور سب سے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کی فیملی محفوظ نہیں ہے اور ان کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ملک پھر ایسے چلتا رہے گا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اس ڈگر پہ چلا کے کتنا ٹائم اور سروائیو کر سکتے ہیں؟ بے شک کسی کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، لیکن وہ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروا لی، وہ 28ویں بھی کروا لیں گے، وہ تو ان کی جو مرضی ہے کرواتے جائیں گے، لیکن خان صاحب کو انہوں نے تنہا کیا ہوا ہے۔ ہمیں شدید کنسرن ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں، نہ ان کی فیملی کو، نہ ان کے ورکرز کو، اور کسی شخص کو۔ وہ شخص 80% لوگوں سے بھی زیادہ کا نمائندہ ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کی فیملی کے ساتھ روڈ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور تھا کیا کہ خان صاحب کی فیملی اور ہم سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور روڈ بھی رواں دواں تھا، کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ٹریفک بلاکنگ تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ اور وہ اس وقت بات چیت، ایک کوئی شخص آیا ہوا تھا، وہ علیمہ آپا سے گفتگو کر رہا تھا اور پیچھے سے وہ اعزاز نامی وہ 14ویں گریڈ کا SHO، اس نے کہا اٹھو 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 بس بہت ہو گیا، اور وہ ٹوٹ پڑا اور اس نے ہمارے MNAs MPs کو اٹھا کے مارا، ان کو ہمیں گاڑیوں میں بند کیا، اور پھر خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان عورتوں نے جو مس ہینڈلنگ کی، وہ گلناز نام کی ایک عورت جو SHO ہے یا سب انسپیکٹر ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جو کچھ اس نے کیا، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور یہ پاکستانی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں ایک دفعہ بات کرتا ہوں ان کو کہ بے شک آپ نے بہت ظلم کر لیا ہم پہ، لیکن جو کچھ رات ہوا ہے، اگر وہ سارا کچھ پاکستان کی عوام دیکھ لیتے اور یہ میڈیا کاش وہ دکھا سکتا ہوتا اور یہ ساری ویژول سامنے آ چکے ہوتے، تو آج اس ملک میں نقشہ ہی تبدیل ہوتا اور لوگ نہ گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ میں بالکل نہیں بتا سکتا، نہ مجھ میں وہ ہمت ہے بتانے کی کہ ایک ہمارے لیڈر کی فیملی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، پھر عام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں۔ سب سے بڑی بات کہ میں نے پہلی دفعہ آپ دیکھا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے وکالت میں، کہ ایک ہی پریزن میں ہم مردوں اور عورتوں کو ہماریوں کو بند کیا گیا۔ کبھی بھی میں نے ان 20 سالوں میں نہیں دیکھا کہ ایک پریزن وین میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں اور ان کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہو، اور جس طرح وہ فاطمہ ہماری بہن کو مردوں نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، اور جس طرح باقی تابش اور نادیہ کو اٹھا کے ڈالا گیا، اور ایک اور ہماری بہن تھی، وہ ان کا نام میں بھول رہا ہوں، جس طرح ان کو اٹھا کے سائرہ، ہمارے MPA صاحب کو جس طرح ڈالا گیا، عبدالسلام صاحب کو، یہ ساری باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں مریم کو اور مریم کو لانے والوں کو کہ یہ اب ہمارا سچویشن پوائنٹ آ چکا ہے، اگر آپ ان اوچھت کنڈوں سے باز نہ آئے تو ہم بالکل اب اور برداشت نہیں کریں گے، اور بالکل ہم ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں انشاءاللہ بہت جلد نکلیں گے، اور یہ نظام جو ظلم اور جبر کا ہے اس کو بدلیں گے۔ مولا کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا، اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ علامہ آپ آئیے، ایک رک جائیے علامہ ناصر عباس، اس سے پہلے تابش فاروق تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں ایز اے لائر صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے آپا کے سر سے دوپٹہ چھینا تو میں نے ہاتھ پکڑا SHO کا، میں نے کہا کہ صرف انہیں دوپٹہ دے دو، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ مجھے بھی گھسیٹا گیا، میرا کالا کوٹ پھاڑا گیا، یہاں سارے بھائی بیٹھے ہیں، میں دکھا نہیں سکتی ہوں مجھے جتنی لگی ہوئی ہے، جتنے بروزز ہیں میرے اوپر۔ ہم اس تشدد کو نہیں مانتے۔ میں صرف ایک ہی سوال پوچھتی ہوں کہ کیا مریم نواز نے غنڈے پالے میں وردی والے کہ وہ ہماری بہنوں کو گھسیٹیں گے، وہ لائرز کے کوٹ پھاڑیں گے، ہمیں ننگا کر کے ماریں گے؟ اور میں میڈیا سے سوال کرتی ہوں کہ آپ سارے کیوں چھپ گئے تھے؟ آپ نے وہ ویژولز کیوں نہیں دکھائیں؟ آپ نے اس لیے نہیں دکھائیں کہ آپ سب کے منہ کے اوپر کالک ملا جاتا اگر آپ اس رجیم چینج کا یہ ایکشن دیکھتے۔ SHO اعزاز غنڈا ہے،
उसने गुंडागर्दी की है। रुक जाए आप बात कर लीजिएगा। बात होने देना। वकला के हवाले से एक बात और, वकला को काले कोट को नंगी गालियां दी उधर उन्होंने। चुप हो जाए। अच्छा किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। जी अब्दुल सलाम देखिए जी, जिस तरह का जुल्म रात को किया गया है, बस छोड़ दे ये पहली शरारत था। चले अब्दुल सलाम साहब, इस्लाम साहब बात करें। ये प्लांटेड है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। ये पहले ही शरारत था। इस्लाम साहब बात करें। ज्यादा पीछे आ जाओ, बरकी इधर आ जाओ, बरकी आप इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ प्लीज, आ जाओ, बस छोड़ दो। जी अब्दुल सलाम साहब शुरू करें आप। अब्दुल सलाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के यहाँ आ गए और हमारे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ यहाँ पर जो मौक़िफ़ बयान किया गया ये 100% हकीकत में मबनी है, और इसको इंशाअल्लाह इस मौक़िफ़ को आप लोग मीडिया पे भी लाएंगे और पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को इससे बाखबर रखने में आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि हर मंगल के दिन खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है, और खान साहब की 3 बहनें हैं, वो आती हैं उस खान साहब से मिलने के लिए। ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स भी नहीं आता कि कज़न आ गया, फलाना आ गया, वो भी नहीं, सिर्फ फैमिलीज में से इनकी 3 बहनें आती है और वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है ताकि अपनी भाई से मिले हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। मगर ये किस कानून के तहत, किस मुल्क में, कहाँ पर किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हो कि एक भाई के साथ एक बहन मिल नहीं सकती जेल में, और वो भी फिर हाई कोर्ट के पाकिस्तानी अदालतों के आर्डर्स के मुताबिक वो इसके मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, मुलाकात नहीं करने देती अपनी बहनों के साथ। तो ये इधर जिस तरह हमारे शफकत भाई ने कहा कि ये आसिम लाए